नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस खास कार्यक्रम आपकी बात में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ मल्लू सिंह। समाज सेवी हैं और भी कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे कल्चर एक्टिविटी को लेकर काफ़ी संजीदा हैं, सेंसिटिव हैं और इस क्षेत्र में भी कई सारे कार्य इन्होंने किए। लेकिन फिलहाल ये लगातार स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान इनका मुख्य कह सकते हैं कि काम है और अब पंचायत चुनाव आने वाला है और गांव वालों ने इन पर जिम्मेवारी थोपी है कि आप चुनाव मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव में आने से अब भी कतरा रहे हैं, लेकिन जब गांव के लोगों ने काफ़ी प्रेशर बनाया तब ये इन्होंने हामी भरी है कि ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। और आज सोनपुर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत भाग 2 के पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के रूप में ये धर्मेंद्र सिंह और मल्लू सिंह हमारे स्टूडियो में हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण था। हालांकि ये तो सामाजिक बातें हुई कि किस प्रकार से गांव समाज के लोगों ने इन्हें इस फील्ड में भेजा है, क्यों भेजा है, ये तो गांव वाले बताएंगे। लेकिन इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे हामी भरी और अब ये क्या करने वाले हैं। क्योंकि चुनाव मैदान में आने के बाद लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है और पब्लिक के दिमाग में भी एक सवाल होता है कि लोग चुनाव में आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने के। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। आपने जैसा बताया और आपके गांव वालों ने जैसा बताया कि कह सकते हैं कि दबाव देकर के आपको चुनाव मैदान में भेजा गया। क्या कारण था, क्या कि इतनी दबाव की आवश्यकता थी और आप क्यों मैदान में नहीं आना चाहते और आए तो क्यों आए? क्योंकि जो राजनीति है वो तो कहीं ना कहीं काले की कोठरी है और इसमें जब जो भी व्यक्ति आता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो दाग लग ही जाता है। तो जैसे आप समाज सेवा का काम कर रहे थे तो फिर काले की कोठरी में आने की आवश्यकता क्या? देखिए, समाज की मांग थी और हमारे समाज की एक ईमानदार छवि के नेता की ज़रूरत थी और लोगों ने हमको इसके लिए कहा, कोशिश किया तो हम तैयार हो गए हैं और ईमानदारी से मैं इस पद का निर्वहन करूंगा और मैं समाज को आश्वासन दिया है, वादा किया है कि जीतूंगा तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा। ये तो सभी लोग वादा करते हैं। देखिए, मेरे गांव में जब जाकर मेरे बारे में पता भी कीजिएगा तो मेरी ईमानदारी छवि के कारण ही लोग मुझे जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत पूर्व पहले बेगूसराय में जब हमारी स्वास्थ्य विभाग की काम चलती थी तो वहाँ भी मैंने बहुत ईमानदारी से काम किए। जहाँ तक आप लोगों की जानकारी होगी कि पटकारी ने हमसे घूस भी मांगी है तो मैंने निगरानी विभाग में कंप्लेंट की है और उसे रंगे हाथों पकड़वाया। तो अब मेरे जीवन गांव में गुजरी है। गांव के लोग सब कुछ जानते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है और भगवान ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मैं सब चीज़ से संपूर्ण हूँ। मैं समाज की सेवा करने के लिए ही समाज में आ रहा हूँ। पहले भी तो समाज सेवा करे थे, राजनीति में आने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हम कहे ना कि ये हमारी समाज की मांग थी, क्योंकि इससे पहले जो बने इस पद पर जो रहे या तो पद को नहीं समझ पाए और थोड़ा बहुत वो समझ पाए और कुछ काम भी मिला समाज में करने के लिए तो यूँ समझिए कि लूटपाट हो गई। किसी तरह से काम किया, लोग किसी तरह से पैसे खा गए। विकास नहीं। हाँ, गांव के लोग बिल्कुल छिन्न-भिन्न हैं कि क्या होगा। और समाज की ऐसी स्थिति है कि समाज का लोग का ही मांग है कि एक अच्छा छवि का व्यक्ति आए, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति आए जो हमारी समाज का सही से सेवा करे। एक और चीज़ की पंचायत चुनाव की बात आती है तो जैसे ही पंचायत चुनाव का मामला होता है लोग अपनी उम्मीदवारी मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। अपने पंचायत समिति सदस्य की उम्मीदवारी क्यों चुनी? आखिर क्या कारण? मुखिया भी तो चुन सकते थे। देखिए, मुखिया की उम्मीदवारी लोग कर रहे हैं और उस पद पर हमको लगता है कि कुछ हद तक व्यक्ति अच्छे हैं। इस पद के लिए हम देखें अपने समाज में कि 10 सालों से हमारी समाज पीछे जा रहा है, क्योंकि 10 सालों से जो भी व्यक्ति जीता उसको पद की जानकारी नहीं रही, जिसके कारण हमारे गांव को नुकसान झेलना पड़ा।
हम चाहते हैं कि इस बार कम से कम गांव को आगे बढ़ाने का काम करें। इस पद पर आके हम हमारे मन में कोई ऐसी लालच नहीं थी कि हम मुखिया के पद पर जाएं। हमको सेवा की भावना थी जो हम पंचायत समिति पद चुने। अच्छा, ये चीज़ बताइए, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि आप चुनाव मैदान में आए हैं, जीत भी जाते हैं अगर, तो गांव समाज के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो पूर्व में थे उनको तो कोई जानकारी नहीं, तो उन्होंने विकास नहीं किया। आप जीत के आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजना है। अभी हम आपको बता देते हैं कि हमारे गांव की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे बच्चे गांव में ही भटक रहे हैं। मेरा सबसे पहला काम होगा कि लोन के माध्यम से सरकारी लघु उद्योग के अथी से लघु उद्योग के या आप कह लीजिए नरेगा कह लीजिए, किसान से संबंधित बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमारे गांव को पूरा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ये फंड आता भी है, जैसे कि नरेगा का पैसा आता है तो वो समझिए कि 2000 रुपया काट लिया जाता है। 2000 रुपया गरीब को घर बनाने के लिए अगर पैसा मिलता है तो उसमें 25-30 हज़ार रुपया, 1000-2000 की बात नहीं है, 25-30 हज़ार रुपया काट लिया जाता है। तो गरीब के हाथ लगता क्या है? अब उसको घर बनाने के लिए जो सरकारी फंड जो मिलता है वो सही से उसको पैसा इतना कम मिलता है काटते काटते कि वो सही से वो मकान नहीं बन पाता है। आप सही से जाके देखिएगा तो बहुत सारे लोग से पूछेगा तो लोग कहेगा कि पहले अपने पैसा फेंट के अपने पैसा लगा के आधा से ज़्यादा पैसा मैंने लगाई है, जबकि सरकार की पूरा योजना था कि यहाँ तक एक प्लांट है जो सरकारी पैसे से फंड से बनेगा। तो इस तरह से समाज में लूटपाट हुआ। रही बात बहुत सारे कार्य है, जितने भी हमारे पंचायत समिति प्रत्याशी जो जीते कभी उन्होंने अपने गांव की कमी बेसी देखा ही नहीं है और कहा ही नहीं। वो जो सरकारी सिस्टम से जो मिला है हमारे समाज को, उसी को वो लोग खाने में रह गए। इसको आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं। तो उम्मीद की जाए कि अब आपके इलाके में भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल आप हम पर विश्वास कीजिए, और जितने के बाद फिर आपसे हम मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जीत के आया है तो वो अपने वादा के साथ 100 में 100% उतरा है और सही से ईमानदारी से वो व्यक्ति अपना काम जीवन में किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आपने सुना इन्होंने बताया कि ईमानदारी पूर्वक इस कल्याणपुर पंचायत भाग 2 में ये पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं, और उन्होंने कहा कि इनको गांव में लोग ईमानदार छवि के रूप में लोग जानते हैं। और पहले भी इन्होंने बेगूसराय में बताया कि स्वास्थ्य विभाग का जब काम चल रहा था इनके संस्था के माध्यम से, तो वहाँ भी इन्होंने जिस पदाधिकारी ने इनसे रिश्वत मांगी उन्होंने उसके खिलाफ इन्होंने निगरानी में कंप्लेन किया था और उसे रंगे हाथ घूस लेते, रिश्वत लेते गिरफ्तार भी करवाया। ऐसे कई सारे काम हैं, और जैसा कि ये कह रहे हैं अगर इन बातों पर खरे उतरे तो निश्चित तौर पर कल्याणपुर पंचायत जो सोनपुर प्रखंड में है भाग 2, उसका विकास होना संभव है। और ऐसे ही युवाओं की आज ज़रूरत है ताकि भ्रष्टाचार से समाज को मुक्त कराया जा सके। और मेरी शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी के साथ है कि जीत कर गाँव की सेवा करें, भला करें, और उस इलाके में जो भ्रष्टाचार है खासकर पंचायती राज में उसे खत्म करने में अपना योगदान दें। तो आज के इस आपकी बात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।